वो लोग भी बोलते हैं हम हमारे से भी सांसारिक लोग अच्छे। सांसारिक लोग क्यों अच्छे हैं? सांसारिक आदमी मान अपमान सहन करना पड़ता है। सांसारिक आदमी को चार आत्मा ऊपर से नीचे लाने का अधिकार कैसे? चार बच्चे मुझे हुए तो चार बच्चे ऊपर के आत्मा आने का अगर सन्यासी आदमी को अपमान का गंध नहीं रहेगा। आजकल हो रहा है वो बात अलग है, मगर उनका ये पार्ट पूरा ब्लैंक है, पेपर का एक भाग ब्लैंक है। हमारा दोनों तरफ है, मान भी होता है हमारा, अपमान भी होता है, मान भी होता है, अपमान भी होता है। हम सृष्टि के जो प्रजाति बढ़ाने का जो नेचर का हम ड्यूटी है वो भी हम कर दिए, प्रजाति हम बढ़ा दी, दो आत्मा दो पर्सनालिटी हम नीचे लाए। हम ये सब करने के बाद हम अपमान हम जब सहन करते, जो पीड़ा हमको होती वो हम भोगे। सन्यासी को वही अपमान नहीं रहता। कोई भी जाता है पाँव गिरता है, कोई भी जाता है महाराज आओ आओ बोलते, उनके पाप नहीं कट रहे, उनके जो पिछले जन्म के पाप है वो नहीं कट रहे। इस जन्म में आके मठाधिपति हो गए, महाराज बंदिर नंद। हमको सांसारिक लोगों को पाप कटाने के लिए चांस है, आप लोगों को नहीं है। क्यों? आप हम झुक रहे ना, आपके सामने झुक रहे, आपका सम्मान ही कर रहे। हम आपका अपमान कहाँ करते हैं? नहीं करते। तो अपमान होना अच्छी बात है, अपमान हम होना अच्छी बात है। अपमान होए तो तुम गलत नहीं समझना। तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो ये क्रिएटर का मैनिपुलेटिंग है, समझना, क्रिएटर का मैनिपुलेटिंग। उन्होंने किया बोल के उसको दोष नहीं देना। जब उसको नॉलेज नहीं है मगर मुझे नॉलेज है ना, उसके अंदर खुद परमात्मा है बोल के। एक दिन अमास के दिन हमारे घड़ेपा साहब आए वहाँ रुकमापुर में, एक बसव कल्याण की बच्ची आई थी। उन्होंने क्या कही, बच्चे को 100 रुपये दिए मुझे दक्षिणा, मैं लिया रख लिया। अंदर मन में क्या बोलते हैं, साहूकार को भी लालच लग गया बोलते हैं। तो मैं क्या किया, उस बच्चे को बुलाया, ये ले बोल के फिर 50 रुपये वो बच्चे को वापस दिया। साइड में इनके साथ जो आया था, मैं बोला ले घाड़े पर सेठ ऐसा ऐसा बोल रहे अंदर मन में, फिर क्या को उनका उन्होंने फिर पाप में गिरते ना, मुझे मन से भी गाली दिए बोल के। तो उन्होंने उनका दोस्त पूछे, क्यों जी घाड़े पर साहब ऐसा बोले क्या? हाँ जी ये गलती हो गई जी, बोला जी। क्यों? ये चीज़ क्या है? ये जादू टोना नहीं है। मुझे बोलने वाला, हाँ बोलने वाला, दोनों में बोलने वाला एक है, दोनों में बोलने वाला एक। ये जो मैनिपुलेटिंग करता है वो जीव लीला है, उसको देख के हम जिंदगी गुजारना। हम परमात्मा को पाना नहीं है, उन्हें खुद है मेरे साथ, उन्हें खुद परमात्मा मेरे साथ है। हमको उसको प्रसन्न करना है, हमको उसको भोक्ता बनाना है। मेरे बॉडी से एंजॉयर उन्हें होना, मैं नहीं होना। मैं जब दृष्टा होता हूँ, स्पेक्टेटर मैं होता हूँ, तो करने वाला उन्हें होता, स्पेक्टेटर मैं होता हूँ तो उन्हें होता। इसीलिए चंद्रलीला ग्रंथ शिवानंद साहब रे, चंद्रलीला ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? पूरे धर्म खत्म हो जाना, सिर्फ परमात्मा परमात्मा रहना, सब पूरे दुनिया में मेरा जमीन मेरा जमीन, ये कुछ भी नहीं रहता। कैसा रहता है? क्या पृथ्वी मेरे हमारे बाप की है, चूंकि हम बम मार रहे 30 बाय 40 घर बनाने को पूरा जिंदगी नौकरी करना पड़ता है। फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? क्या किधर है तुम लोग? एक ही ग्रंथ बनाना तो घर में रख के पढ़ सकते हैं टाइम पे। 2-2 3-3 पार्ट बनाए तो प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं गुम हो गया तो भी नहीं मिलता। तो ये हिंदी है, हिंदी मेन है, इसमें स्पष्ट लिखे सो है। और ये पार्ट फर्स्ट है, 21 अध्याय का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड अध्याय में अभी तक नहीं लिखा, 16 साल हो गए, वो पार्ट अंदर है। आप लोगों को होना है तो वो पार्ट देता हूँ, मगर आप लोगों को बोले तो पूरे दुनिया को इसमें स्पष्ट लिखे सो है। उस टाइम लिखा मैं, आज कुछ भी नहीं लिखा। अगर हिंदुस्तान की सरकार सामूहिक चिंतन कराने के लिए तैयार हुई तो ही मैं उसे परमात्मा की मर्जी समझूंगा, नहीं तो नहीं। भगवान श्री के आशीर्वाद से और परमात्मा के मर्जी से
मैं अगर दूसरा भाग लिख पाया तो भी मैं उस दूसरे भाग को मेरे जीवन के अंत तक नहीं दूंगा। घाड़ेपा साहब की संख्या कम हुई करने के बाद भी मैं जीवित रहा, तब मैं अवश्य दूसरा भाग दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। आगे सभी धर्म के ज्ञानियों की मर्जी। इस ग्रंथ में क्या है, सभी तरफ विश्व के सभी धर्म के लोग बोल के डायरेक्शन है। सेकंड वर्ड क्या है, बड़े बड़े सेंटेंस बोल रहा हूँ, किसी भी काल में बोल के एक वर्ड है। किसी भी काल में बोले तो वो एवरग्रीन रहने वाला है। वो बात उस जहाँ जहाँ वैसी बात आई वहाँ किसी भी काल में बोल के आए। ये बहुत डिफरेंस है। अभी एक डिफरेंस क्या, 2-3 डिफरेंस बोलते हो शिवानंद साहब, शिवानंद गौड़ रहे। आज तक जितने भी ग्रंथ बने पोएट्री में बने, वेद लो, भगवद गीता, भागवत, कुरान, बसवेश्वर के वचन, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी ग्रंथ पोएट्री में बने और मेन पुरुष के महापुरुष के एब्सेंसी में बने, उनके सामने नहीं बने। गौतम बुद्ध का त्रिपिटक गौतम बुद्ध मरने के 100-150 बाद लिखा गया। कृष्ण जाने के बाद भगवद गीता लिखा गया। फिर वो कितने साल मुझे मालूम नहीं, हम जो लोग बोलते हैं यूट्यूब पे इस पे ऊपर मैं सुनता हूँ। मोहम्मद पैगंबर का भी कुरान जाने के बाद 100-150-200 साल बाद लिखा। बाइबल भी यीशु ख्रिस्त जाने के बाद 70 साल बाद लिखा। बसवेश्वर का भी मुझे मालूम नहीं। मगर ये चंद्रलीला ग्रंथ क्या है, पहले तैयार हुआ 2009 में, 2012 में उन्होंने चले गए। यानी कि मैं लिखने वाले को टोकने वाला कोई नहीं था। आप समझे मेजर फॉल्ट क्या क्या है सभी धर्मों में। कुरान लिखने वाले को टोकने वाला कोई नहीं। हाथ का चोरी करे तो हाथ काट बोल के क्यों लिखा रहे बोल के बोलने वाला नहीं था। वो मेन महापुरुष उस ग्रंथ का महापुरुष नहीं था, हीरो नहीं था ग्रंथ का। मगर ये चंद्रलीला ग्रंथ लिखते समय चंद्रलीला का हीरो उन्होंने मौजूद थे, उनके सामने तैयार हुआ। ये बहुत बड़े फॉल्ट है, ये बहुत बड़ा सोचने की बात है। अब ज्ञानी लोग सोचते इसमें धर्म की बात नहीं है, सभी के अंदर सेम सिस्टम है, एक विचार भेजने वाला एक विचार सुनने वाला। मैं एक इनविजिबल पर्सनालिटी हूँ, जो विचार आते उसको मैं चुनता हूँ, करता भी नहीं हूँ। मैं हाथ उठा बोल के विचार आया, मैं हूँ बोला, हाथ अपने आप उठ गया। हाथ हम नहीं उठा रहे, हाथ पैर, हाथ अपने आप उठ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों का कनेक्शन हो रहा है। यस और नो बोल के इन्हों पूछ रहे हैं। हूँ बोलने के बाद ही बॉडी एक्टिंग में आती। अब वैज्ञानिक तरीका क्या है, जो भी विचार आते हैं तुम चुनने के बाद मेंदू के तरफ, ब्रेन के तरफ जाते। ब्रेन और माइंड अलग अलग है ना, ब्रेन के तरफ जाते, उस विचार के अनुसार बॉडी एक्शन में आता है। यह है। अब इसमें नेचर के कानून क्या है बोले तो, पहले कितना दाम लेना है मुझे मालूम होना पड़ेगा, मैं क्यों लेना है ये भी मालूम होना, लेके मैं क्या करूँ ये भी मालूम होना। ये मालूम नहीं तो मैं कैसा काम ले क्यों, मुझे काम नहीं तो मैं तुम्हारे उपकार में क्यों जाऊँ। वहाँ तो इतना स्पष्ट लिखे सो है, घर में मर्द ये गिलास पानी दे बोल के भी पत्नी को नहीं बोल, उसके उपकार के नीचे तू क्यों जा रहा है, तेरा तू उठ, तेरा तू ले, तेरा तू उठ, तेरा तू ले। इतना बारीकी इसमें डायरेक्शन है। तुम पत्नी हमेशा यह सोचना कि पति के ऊपर मेरा उपकार कैसा हो। मैं समझाने के लिए पति पत्नी बोल रहा हूँ, ना पति है पिति है कुछ भी नहीं है। मगर पति क्या सोचना, मेरा पत्नी के ऊपर का उपकार कैसा जा रहा है। जब हम दोनों भी सोचते वहाँ प्रॉब्लम झगड़े का क्या बात कहाँ आता है, झगड़ा तो नहीं आता, कुछ भी झगड़ा नहीं। और पत्नी भी मरे तक मुझे एक साड़ी ला कर दे बोल के नहीं बोला, और इन्हों मरे तक एक गिलास पानी दे बोल के नहीं बोला। तुम चलो ऐसा धक्का मत मारो, आराम से प्रेम बढ़ता है ना उसमें। प्रेम कितना प्रेम बढ़ता है, पत्नी नहीं मांगे तो भी इन्हों लाके 10-10 फेंक दे। लाके दिए तो कई को मांगते हैं। कौन लाके दिए तो पत्नी कई को मांगते हैं। नहीं, ज्यादा होगा तो मेरा अलमारी भर गया न, मतला रे भाई तेरे पाँव क्यों बोलना, क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना सर,
क्यों नहीं बोलना? जब हम परमात्मा बोल रहे ना यहाँ मेरा तेरा बात ही नहीं है, हमारे बस में हो रहा मेरा तेरा बात ही नहीं। इधर यहाँ आता ज्ञान ले, ये तो करेक्ट आता, ये तो करेक्ट आता सर। मैं ज्ञान लेना, फिर दूसरे को ज्ञान देने का अवकाश प्राप्त करना। आज पूरे बीदर में एक 5000 लोग तो हाईली एजुकेटेड है, हाईली इंटेलिजेंट नहीं है क्या? हम चाहे तो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकते, हम चाहे तो पूरे वर्ल्ड। बेटा सबूत दे, तो सबूत नहीं दिए तो चल फेंक उधर, सबूत दे पहले, कौन सा भी धर्म रहने दो, सबूत दो। हम प्रूव कर ले बोल रहे ना, ये दोनों बातें प्रूव कर ले बोल रहे हम। तू भी सबूत दे, सबूत दे तो हम तेरे पीछे आते। सबूत कोई भी नहीं देता। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, परमात्मा भी मत बोलो, क्रिएटर कौन है, ये दोनों को मैं जानना। धर्म में चाहे इस्लाम लो या क्रिश्चियन लो या कोई हिंदू लो, हर धर्म में क्रिएटर एक ही है बोलकर हर धर्म वाले मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई मेरा अलग है बोलकर कोई नहीं बोलता। करेक्ट है, अब जितने भी महापुरुष लोग आए हैं, करेक्ट है, मैसेंजर के तौर पे देवदूत बोलते हैं ना, वैसे देवदूत के थ्रू हर इसमें रिलीजन में आए, इस्लाम में भी आए, मोहम्मद पैगंबर है, इसमें हिंदूज में बहुत से आए, सब कम्युनिटी में, सब रिलीजन में आए हैं। और कोई धर्म गलत नहीं सिखाता। करेक्ट। किसी धर्म में भी गलत काम करो या पाप करो या कुछ भी गलत कामों को कोई धर्म भरोसा नहीं देता। वो सबको मालूम है। हर धर्म ग्रंथ में अच्छे ही लिखे सो है। आज तुम लेबर क्लास आदमी को भी पूछो चोरी करना क्या बोले तो नहीं बोले। तो मैं बोलने का उद्देश्य क्या है,